वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने जो पहले की वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाई की, लेकिन अब हम उसकी कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। तो नंबर सिस्टम जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक आपको उसी वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि उसमें कुछ नहीं है। उसमें उन्होंने नेशनल नंबर और नेचुरल नंबर जो है अपना और होल नंबर है वही सब पूछे थे और रैशनल नंबर निकालना हमने उसमें सीखा था। तो अब हम यहाँ पे 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो रैशनल नंबर के फॉर्म में दिए हुए हैं, जिनको हमें क्या करना है, उनके डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 36/100। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 जो हमारे पास है 36/100। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे डायरेक्ट। आप पेज नंबर 14 पे मिलेगा आपको ये एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसका डिवाइड कैसे करते हैं, डेसिमल फॉर्म है मतलब उसका डिवाइड करना है। ये जो 100 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब देखो डिवाइड करने का तरीका आपको पता ही होगा। 36 ये 100, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 36 है वो क्या है, 100 से छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं जिसे डेसिमल बोलते हैं। तो पॉइंट लगाने के बाद हम इसका क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 360। अब 360 जो है वो 100 से बड़ा है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कोई टेबल पढ़ो कि 360 के समथिंग पहुँच जाए हम 100 में। तो 100 से यदि अपन 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं किस पे, 300 पे। अब यहाँ क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। पहले मल्टीप्लाई जो आया वो आया, उसको यहाँ लिखा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्शन, कितना बचेगा वो लिखेंगे। तो बचा क्या हमारे पास, 60 बचा। 0 से 0 गया 0, 6 से 0 गया 6, 3 से 3 हो गया कैंसिल। अब पॉइंट है, कोई भी वैल्यू के पॉइंट के 2 डिजिट तक उसका प्योर वैल्यू रहती है। ठीक है, तो हम उसकी 1 0 और बढ़ाते हैं यहाँ पे। अब 100 का टेबल इतनी टाइम पढ़ना है, या तो 600 आए या 600 से कम आए, ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो 100 से यदि 6 टाइम हम पढ़ते हैं तो हमको मिलता है 600। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो था 36/100 का, इसका डेसिमल पॉइंट क्या मिला हमें, डेसिमल फॉर्म में यदि हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 0.36। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, कुछ ऐसे ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। और इसके पूरे क्वेश्चन जो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके जितने भी उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब सेम है, और आगे इसमें हमें करने की ज़रूरत है नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको उन्होंने क्या किया है, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो ये पॉइंट हटाते हैं, नीचे बना जाता है, और हम जितने भी डेट पॉइंट के बाद हैं उन सबको 0 कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड PYQ के फॉर्म में इन्होंने क्या पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, डेसिमल फॉर्म में। तो इसको यदि हम PYQ के फॉर्म में करना हो तो क्या करेंगे, थर्ड का फर्स्ट देखो, क्वेश्चन थर्ड इसका फर्स्ट है, मतलब क्वेश्चन थर्ड जो है इसका फर्स्ट। अब इसमें क्या लिखा है उन्होंने, 0.6 दिया हुआ है, 0.6। और क्वेश्चन ने हमसे बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यही देखो, इन्होंने पॉइंट फॉर्म दिया, PYQ के फॉर्म में हमें इसको 100 करना है। तो पॉइंट हटा देते हैं हम। तो हमें यदि ऐसा क्वेश्चन दिया है, यदि हम इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने पर हम क्या लगा देते हैं, 1। तो ये हमने 1 लगाया, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो उसका क्या कर दिया 0। तो हो गया हमारे पास क्या, 6/10। ठीक है, तो ये इसको और काट सकते हैं हम 3/5, क्योंकि 2 से 3 टाइम में 6 कैंसिल हो रहा है और 5 टाइम में 10 कैंसिल हो रहा है। तो इसका हमें आंसर क्या मिल रहा है, 3/5 इसमें हमारा इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा PYQ के फॉर्म में।
और बाकी अब इस एक्सरसाइज में कुछ करने लायक है नहीं है। देन अपन अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 कोई काम की नहीं है, और 1.5 हाँ 1.5 में जो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है हमें वो जरूर तैयार करने हैं। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन से ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे, या फिर आपका रैशनल नंबर और उसका वाले में बताना होता है आपको। तो इसके क्वेश्चन कुछ देखो, एक्सरसाइज 1.5 1.5 के एग्जाम्पल उसमें हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 16 पेज नंबर 22। अब यहाँ पर हमको एग्जाम्पल 16 में दिया क्या है हमें वो देखना है। एग्जाम्पल 16 आपके पेज नंबर के मतलब बुक के पेज नंबर 22 पर है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 5 प्लस ब्रैकेट 5 प्लस रूट ऑफ 7 एंड 2 प्लस रूट ऑफ 3, नहीं रूट ऑफ 5 है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं 3 हो या 5 हो। अब ऐसे क्वेश्चन में जो इस टाइप के क्वेश्चन है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले किसी एक डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, फिर जो भी साइन है वो साइन लगाएंगे, फिर दूसरी डिजिट का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हमारे पास होता है हम वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 इंटू 2 10 प्लस यहाँ पहले साइन का मल्टीप्लाई भी होता है, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस 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 5 इंटू रूट 5, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 इंटू रूट 5, क्योंकि रूट का बिना रूट वाले से मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन कुछ नहीं होता। देन साइन प्लस रूट ऑफ 7 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हम लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ 7, देन प्लस 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 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए रूट ऑफ 7 का मल्टीप्लाई रूट ऑफ 5 से होगा, तो ये क्या होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा इनटू। ठीक है, अब इनटू होगा लेकिन कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। रूट इस पे भी है रूट इस पे भी है, तो दोनों की एक रूट बन जाएगी 7 इंटू 5। ठीक है, मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, रूट वाली जो वैल्यूज होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है, रूट के अंदर ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास 7 इंटू 5 आ गया, तो क्या हम इसको 35 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, 7 5 ज़ा 35। रूट ऑफ 7 मतलब 35 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन वो क्या मिला बताओ। हमारे पास कुछ नहीं है, हमने ए रूट है, एक ये रूट है, एक ये रूट है, हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो आंसर है, इस इक्वेशन का आंसर हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हमारे पास सिर्फ यही इसका आंसर रहेगा कि इन दोनों का जो सिंप्लीफाई जब हमने किया तो हमें ये मिला। अब ना हम इसको ऐड कर सकते हैं इसमें, ना इसको ऐड कर सकते हैं इसमें, इसलिए जो हमारा आंसर है वो हमारा यही आंसर रहेगा। और इसी तरह इसमें बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी प्रोसेस से बाकी क्वेश्चन किए जाएंगे। और 1.5 में इतने ही हैं और कुछ नहीं है, इसमें भी वही है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स रैशनल और इरेशनल, सिंप्लीफाई, ये वही क्वेश्चन है जो हमने करके देखा है। मतलब एग्जाम्पल नंबर 16 में जो क्वेश्चन है वही हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अब हमारे पास इसमें लास्ट एक्सरसाइज बचती है, वो है 1.6। अब यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.6, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, उसमें फाइंड है, फाइंड 64 की पावर 1/2। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, 1/2 मीन्स क्या होता है, हाफ वैल्यू। ठीक है, जो पावर 1/2 है वो क्या है, हाफ है। तो अब देखने जरा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट है 64 की पावर 1/2। ठीक है, तो क्या मैं इसको 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ,
8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो मैंने इसको लिख दिया 8 का स्क्वायर और इसकी पावर है 1/2। अब 1/2 को हम रूट भी बोलते हैं, ठीक है। जो रूट होती है ये जो होती है अंडर रूट, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हम चाहे इस स्क्वायर से इस वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई फॉर्मूले होते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे कि किससे क्या होता है। तो इस पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बचेगा 8, ठीक है। 64 टू द पावर 1/2 को हम 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 64 स्क्वायर होता है 8 का। अब यदि हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है 125, क्वेश्चन नंबर 3। 125 जो है उसकी पावर इन्होंने हमको दे रखी है क्या 1/3, ये रहा 125 की पावर इन्होंने हमको 1/3 दे रखी है। अब 125 सबसे पहले हम ये जानना होगा 125 जो है वो किसका स्क्वायर है या क्यूब है। तो 125 क्या है, क्यूब है 5 का, तो हम इसमें लिख सकते हैं 5 की पावर 3, मतलब 5 का क्यूब और इसकी पावर पूरी क्या है 1/3 है। और वही क्वेश्चन फिर से वही प्रोसेस, इस 3 से हम ये 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 5। अब बाकी के सभी क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने दे दिया आपको फाइंड 9 टू द पावर 3/2। तो एक सेकंड इसको देखना, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सेम इसी तरह से जाएंगे। 9 की पावर 3/2 है यहाँ पे, ये हो गया 9, इसकी पावर कर दी 3/2, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट है ये। अब 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, ये लगाया 3 का स्क्वायर, देन 3/2 किया, यहाँ पे पावर लगी थी वो कर दिया। अब ऐसे में क्या होता है जब पावर के ऊपर पावर रहती है तो इनके मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब होगा तो ये जो 2 है वो इस 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक। अब 3 का हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसा कुछ मिलेगा 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, ये कह रहा है ना 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब। 3 3 = 9, 3 = 27। तो हमारे पास इसका आंसर हमें क्या मिलता है 27 ही हमारा आंसर रहेगा। अब एक क्वेश्चन और है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। अब इसमें क्या करना है हमें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 1/5। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं हमेशा जुड़ती हैं मल्टीप्लाई करते टाइम। मतलब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई यदि हम कर रहे हैं और बेस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो कैसे ऐड होंगी, ये किया 2 बेस है, यहाँ लगाया ब्रैकेट 2/3 + 1/5, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। भाई जब भी किसी फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो हम उसका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 15, ये रहा हमारे पास 15 एलसीएम। देन आप क्या करेंगे, इस 3 से इस 15 का डिवाइड देंगे और जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। 3 से 15 कितने टाइम में डिवाइड होगा 5 टाइम में, और 5 से 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 2 = 10 प्लस 5 से 15 का डिवाइड दो कितने टाइम में जाएगा 3 टाइम में, और 3 टाइम में डिवाइड देने के बाद हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 1 में, तो हमारे पास बचेगा क्या 3 1 = 3।
तो हम इसको लिख सकते हैं 2 राइट 2 की पावर 13/15 और यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है वो सब इसी प्रकार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या दिया हुआ है 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। मतलब कि यदि यहाँ पर क्या हो रहा था इनटू है तो हमने पावर ऐड कर दी, यहाँ क्या है डिवाइड होगा तो पावर क्या होंगी माइनस हो जाएंगी। क्वेश्चन रहेगा वो ही करेंगे उसी तरीके से, बस इनटू में पावर्स ऐड होती हैं यदि बेस सेम है तो, और यदि बेस सेम है और डिवाइड में है तो उसको क्या करते हैं हम पावर माइनस कर देते हैं। तो आपका आज यहाँ चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।